उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दान राशि में चोरी के मामले के बाद मध्य प्रदेश की सरकार अलर्ट हो गई है और एमपी सरकार ने सबक लेते हुए एक्सपर्ट कमेटी बनाने का फैसला किया है। खबर यह है कि डिजिटल दान सिस्टम तैयार होगा। महाकाल ओंकारेश्वर में नई व्यवस्था बनेगी। क्यूआर कोड के जरिए दान वाली व्यवस्था हालांकि अभी भी है, इसको और ज्यादा सुनिश्चित किया जाएगा ताकि दान की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अयोध्या में कथित दान चोरी और गड़बड़ियों के खुलासे के बाद सवाल ये उठा कि मंदिरों में आने वाले दान की जो राशि होती है उसमें कितनी पारदर्शिता बढ़ती जाती है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि डिजिटल तरीके से दान सिस्टम भी तैयार हो और इसके अलावा क्यूआर कोड की जो व्यवस्था है उसको और दुरुस्त किया जा सके। साथ ही साथ जो दान मिलता है दान पेटियों के माध्यम से उनकी गिनती के लिए, उनकी निगरानी के लिए भी और सख्त नियम बनाए जाएंगे। कमेटी तैयार होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, संतोष कृष्णानी जुड़ रहे हैं उज्जैन से और घनश्याम माहिल्या ओंकारेश्वर से जुड़ रहे हैं। संतोष, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। दान को लेकर खबर चल रही है कि मध्य प्रदेश में सरकार गंभीर है, दान में कोई गड़बड़झाला ना हो, कोई घोटाला ना हो, कोई चोरी ना हो, इसको लेकर अब कमेटी बनाने की बात कही जा रही है। क्या इसका प्रारूप रहेगा? कैसे सरकार दान में होने वाली हेराफेरी को रोकेगी? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ये आस्था का मामला रहता है और आस्था पर अगर कोई चोट पहुंचाता है उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन भी उठाती है और सख्त निर्णय भी लेती है। इसीलिए प्रदेश के मुखिया ने इसको गंभीरता से लेते हुए पारदर्शिता कैसे हो, कैसे हम दान की जो राशि आती है उसको कैसे हम मॉनिटरिंग कर पाएँ, जो भक्तगण आते हैं इच्छा अनुसार वो कैसे दान पेटियों में डालते हैं। बात करें सोने चांदी के आभूषण की तो उसका वेरिफिकेशन कैसे करें, उसको लेकर। और दूसरा सबसे बड़ी बात तो आजकल डिजिटल इंडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल के माध्यम से भी मंदिरों में दान की राशि बड़ी संख्या में आती है। इसीलिए महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा तो पहले से ही 2 साल पहले से ही वहाँ पर क्यूआर कोड लगा दिए गए थे जो सीधे अकाउंट से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी दान रोटी अगर 1 रुपया भी डालता है तो सीधे अकाउंट में जाता है, करोड़ों रुपए डालता है तो वो भी दान क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करके दान के रूप में डालता है तो सीधे अकाउंट में ही जाता है। पारदर्शिता कैसे बनी रहे, सीसीटीवी कहाँ पर लगना चाहिए, उसको लेकर पूरी तरह ये टीम के द्वारा निर्णय लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो मध्य प्रदेश सरकार ने गंभीरता से ये लेते हुए फैसला लिया है उसको लेकर महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा जितनी भी दान पेटियाँ रखी हुई है वहाँ पर कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं और तीन जब गिनती होती है, जब दान पेटियाँ खुलती है तो वहाँ पर जो कक्ष बना हुआ है उसमें पूरी तरह पारदर्शिता, जो भी वहाँ पर नोट गिनने आते हैं उनकी चेकिंग की जाती है। बिना अगर कपड़े पहन कर तो उनमें जेब कोई सी भी नहीं होना चाहिए, ये भी वहाँ पर पारदर्शिता लगी हुई है। और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से वहाँ पर होते हैं, एक प्रशासनिक स्तर का अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहता है कि कितना दान आया, कितना गया, किस प्रकार गिनती होती है, उसको पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। और ख़ास बात तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए क्यूआर कोड जगह जगह पर लगाए गए हैं। इस प्रकार की पारदर्शिता पहले से ही महाकाल मंदिर में की जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो अयोध्या में जो कांड हुआ उसी को सबक लेते हुए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने बेहद गंभीरता से लेते हुए इसको फैसला लागू करने और इसको टीम गठित करने की निर्णय लिया है। उसको लेकर यानी कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें और ट्रांसपेरेंसी के साथ आने वाले दान की गणना हो और कहीं कोई लूप होल्स ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। घनश्याम, ओंकारेश्वर में भी दान आता होगा, क्या रिकॉर्ड है दान को कलेक्ट करने का और किस तरह से उसकी अब तक की व्यवस्था है, क्या परिवर्तन हो सकता है? में जाता है ऐसा करके उनकी बात करें तो लगभग 3 से 4 लाख लगाता है। तो इसका 20 अक्टूबर के आगे दिन की इनकम यहाँ बताई जाती है और उसको दान पेटी में आता है। ठीक है घनश्याम, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन आप जो बताना चाह रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ओंकारेश्वर में भी व्यवस्थाओं को हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बदला जाए। बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।